Hello students, welcome and thank you very much for joining me in online classes. Today's online classes under the program started by Government of Himachal Pradesh under the leadership of Chief Minister, and program is समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला। तो प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में आपका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, प्लस 2 इंग्लिश का पूरे सेशन का क्या सिलेबस रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, डिवीजन ऑफ मार्क्स इन ईच क्वेश्चन क्या होगा और डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन क्या होगा। तो आइए इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे जैसा पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था। सो पिछला वीडियो जो मेरा इंट्रोडक्टिव वीडियो था, बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किए भी हैं। अभी बहुत ज़्यादा जितने एक्सपेक्टेड थे कमेंट्स आए नहीं प्यारे बच्चों। अगर आप वीडियोस पे कमेंट करेंगे, अगर आप देखेंगे, हमें फीडबैक देंगे, तभी हम वीडियोस को थोड़ा इनोवेट कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि क्या कमी है, क्या ऐसे इसे पूरा किया जा सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि हम अपनी कमियों को जान पाएँ और इसको एक बेटर प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ, और आप जिससे कि आपको मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। तो प्यारे बच्चों, आइए सिलेबस की हम बात करते हैं। सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी काम पे निकलने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले टारगेट निश्चित होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे सामने कोई चैलेंज होता है, चैलेंज क्या है, जब हमारे सामने होता है तब हम बहुत ईजिली उसे टैकल कर लेते हैं। टारगेट जब सामने हो, मछली की आँख जब दिखती है तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं पूरी मछली की आंख पर ही, लेकिन आप इधर उधर ढूंढते रहेंगे तो मछली की आंख आपको नहीं दिखेगी। तो आइए हम बात करते हैं पूरा सिलेबस। जो मछली की आंख है प्लस 2 क्लास में, उसे हम पिंच करेंगे आपके लिए। प्यारे बच्चों, सिलेबस के लिए मैंने कुछ पीपीटीज बनाई है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा बेहतर होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पे स्लाइड्स बनाई गई हैं। सो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको नोट डाउन करना है, लिखना है सिलेबस। तो आप रेडी हो जाएं पेन पेंसिल कॉपी लेके, और आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपके वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट ना करते हुए दिखाते हैं आपको क्या सिलेबस है प्लस 2 का। सो लेट अस सी दीज स्लाइड्स। अ वेरी बिग ग्रीन सिग्नल टू ऑल ऑफ यू आपका। सो ये लेट अस हैव ग्लिम्स ऑफ सिलेबस ऑफ प्लस 2 इंग्लिश। एक सरसरी तरीके से पहले हम एक झलकी सी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसा ही है जैसे प्लस 1 में था। टोटल 100 मार्क्स हैं। आउट ऑफ दोज 100 मार्क्स 85 मार्क्स विल बी ऑफ थ्योरी एंड 15 मार्क्स विल बी ऑफ इंटरनल असेसमेंट। सो पासिंग मार्क्स वंस अगेन विल बी 28 एंड टाइम अलॉट विल बी 3 hours फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, वैसा ही जैसा आप प्लस 1 में था। ओके, सो नाउ लेट अस हैव ब्रीफ लुक ओवर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी सिलेबस। जो 85 मार्क्स का थ्योरी है, उसका मोटे मोटे तौर पर उसका क्या डिवीजन है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें अपना द होल सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 sections एक्चुअली, सेक्शन ए, बी एंड सी। आपको याद है इन प्लस 1 में देर यूज टू बी 4 sections, बट हियर देर आर ओनली 3 sections. Section C that used to be in plus 1 class has been totally removed, and what used to be section B in plus 1 class has been placed under section C in plus 1 class. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। जो प्लस 1 में जो सेक्शन D हुआ करता था, वो अभी सेक्शन C में वही पुट कर दिया गया है, और जो सेक्शन C था ग्रामर का, वो टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है। तो सेक्शन A 17 मार्क्स, सेक्शन B 29 मार्क्स और सेक्शन C 39 मार्क्स। ये हमारा एक ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन सा है। आइए लेट अस सी सेक्शन वाइज डिवीजन और क्वेश्चन वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स। ओके, सो सेक्शन वाइज डिटेल सिलेबस। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मार्क्स 17। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कॉम्प्रीहेंशंस के होते हैं, आपके रीडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए होते हैं, और वो 2 पैसेजेस आते हैं, और उसी के बेस पे सार आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रीडिंग कैपेसिटी, आपकी कॉम्प्रीहेंशन कैपेसिटी आपकी चेक की जाती है, टेस्ट की जाती है। और उसके लिए 2 पैसेज होंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, एक क्वेश्चन नंबर 2 में। कैसे होंगे, क्या उनका नेचर होगा, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी। पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 10 मार्क्स का होगा। इस वन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कुछ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे थोड़ा और चेंज है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और पार्ट ए में MCQ डाले गए। पिछले 2 सेशन से ऐसा चेंज हुआ है, प्लस 1 में वो चीज़ अभी नहीं है। तो यहाँ पर MCQ भी आएंगे आपको 4 स्मॉल क्वेश्चंस, 1 नंबर का एक होगा और 4 मार्क्स, और 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन, आपकी रीडिंग कैपेसिटी को, या आप इन्फर क्या मीनिंग किए होंगे, कॉम्प्रीहेंड क्या किए होंगे आप, उसको चेक करने के लिए। और 3 सिमिलर वर्ड्स होंगे, जैसा वो तो प्लस 1 में भी था, वो आपको परिचित होगा। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Dear students, question number 2, total 7 marks will be there,
and question number 2 again will be of unseen places, and question number 2 is divided into two parts, part A and part B. लगभग ऐसा ही +1 में था, एक नोट मेकिंग पार्ट ए में, और यहाँ पे थोड़ा चेंज जो है वो +1 में आपके सिनोनिम्स वर्ड्स होते थे, सिमिलर वर्ड्स होते थे पार्ट क्वेश्चन नंबर 2B में, लेकिन यहाँ पर समरी है। समरी थोड़ी नई चीज़ है, समराइज़ करना क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी जैसे होगा, वो आप टेंशन ना लें उस चीज़ की। ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है, 3 मार्क्स की समरी आएगी, वो हम करेंगे। बाकी नोट मेकिंग वैसे ही जैसे +1 में थे। नाउ कम्स अवर बिग सेक्शन बी। बिग में इसीलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि 29 मार्क्स हैं, +1 में आपको याद होगा 16 मार्क्स टोटल थे सेक्शन बी में, कॉम्पोजिशन में। यहाँ पर इसमें एडवांस राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए आपको पता ही सेक्शन बी है, जिसमें कॉम्पोजिशन जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, और उसमें एक कंडीशन ये है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी कंडीशनल एंड ऑप्शनल। तो बेटा आप जानते हैं कंडीशनल क्या होता है और ऑप्शनल क्या होता है। कंडीशनल वो जो ऑलरेडी कंडीशंस जिनमें लगी होती हैं, जैसे आपका नाम अगर राम है तो फिर आपका नाम राम ही रहेगा, आपका नाम फिर आपका घनश्याम नहीं हो सकता। सो जो भी कंडीशंस प्लेस की गई होंगी यू विल हैव टू फुलफिल दैट। और ऑप्शनल आपको पता है 2 चॉइस होगी, 2 में से कोई आपको ए करना होता है। सो बिग चेंज में आपको ये बता रहा हूँ कि +1 में डिस्टेंस इट यूज टू बी ऑफ 16 मार्क्स, सेक्शन बी, ओके। कॉम्पोजिशन सेक्शन यूज टू बी ऑफ 16 मार्क्स, 4, 6 and 6 used to be the division of marks, but here let us see what is the division of marks in our next slides. But it is confirmed that this is one of the biggest deal of +2 class. मार्क्स 29 आपको कॉम्पोजिशन से ही मिल रहे हैं, तो अच्छा एक डील है ये आपके लिए। शॉर्ट कॉम्पोजिशन जिसमें आएगी, ये थोड़ी नई चीज़ है, आगे हम बात करते हैं इस पर भी। रिपोर्टिंग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस, ये बेटा वही है जो +1 में 4 मार्क्स की आती थी, यहाँ पे थोड़ा आपको और एज मिल जाएगी। इसके बाद लेटर राइटिंग है आपका, जानी पहचानी चीज़ है, उसको हम थोड़ा और बेटर वे में करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। और एक आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन है जिसे हम आर्टिकल्स भी कहते हैं। ये अपना सेक्शन बी में ये 4 टॉपिक्स आपके कवर होंगे। सो लेट अस क्वेश्चन वाइज हम डिवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का होगा, और जिसकी मैं बात कर रहा था ये चीज़ नई है, शॉर्ट कंपोजिशन, एंड दैट टॉपिक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सब टॉपिक्स, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन एंड पोस्टर मेकिंग। बच्चों आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आप नोट भी कर पाओ, या आप पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस प्रॉपरली अच्छे तरीके से नोट करना है, ओके। तो एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन और पोस्टर मेकिंग, ये 4 सब टॉपिक्स कवर होंगे अंडर क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ये नई चीज़ है, चारों नई चीज़ हैं, इसे हम प्रॉपर क्लास में करेंगे। और 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट्स होती है इस क्वेश्चन में, चारों में से कोई भी होगा बेटा 50 वर्ड्स की यहाँ पे वर्ड लिमिट इसमें डेफिनेट होती है, डिटरमिन्ड होती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का, ये बहुत सिंपल रिपोर्ट आपका जाना पहचाना रिपोर्ट आप पहले बनाते हो, +1 में आपने बनाई है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी से कहते हैं टू एलाबोरेट द फैक्ट्स ऑफ इंसिडेंट और इवेंट, तो वही फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यहाँ भी है। देखिए आप इतना अंतर है कि +1 में वो आपको इट यूज टू बी 4 मार्क्स, हियर इट विल फेच यू 8 मार्क्स इफ़ एवरीथिंग इज ओके। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको 8 नंबर तो उसी में मिल जाएंगे जो +1 में आपका 4 नंबर का होता था। So that's why I said that +2 syllabus is much more, I think so, much more easier than +1. अच्छा है, आप चिंता ना करें, आप कोरोना से आप डरे ना, आधे सेशन में भी आपको होगा तो हो जाएगा, ओके। सो लेट अस मूव। हाँ, वर्ड लिमिट्स जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स 80 to 100 वर्ड्स, शायद +1 में भी ये लगभग इस सिमिलर क्वेश्चन होता था, बस फ़र्क ये है इट यूज टू बी ऑफ 4 मार्क्स इन +1, हियर इट विल गेट यू 8 मार्क्स, तो आपके लिए तो पॉजिटिव है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हियर आर 8 मार्क्स, और ये बच्चों क्वेश्चन आता है आपका लेटर का। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लेटर आर कवर्ड अंडर दिस क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर द गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, letters to the editors giving suggestions, opinions of an issue of public interest, application of a job, etc., etc., etc. Okay, so every kind of letter, formal, informal, personal, business, whatever, जो भी तरीके का लेटर होगा सारा इसमें कवर होता है। और ये भी आपको +1 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था आपका, यहाँ पे ये भी 8 मार्क्स का होगा। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6 8 मार्क्स अगेन। या हियर कम्स आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन, जिसको आप लॉन्ग कंपोजिशन भी कहते हैं या आर्टिकल भी कहते हैं। 1 out of 2 compositions based on a visual or verbal input. The output may be descriptive or argumentative in nature, such as an article for publication in a newspaper or in a school magazine or a speech. इस तरीके का जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, उस तरीके का टॉपिक आएगा। आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, 100 to 150 वर्ड्स इसका वर्ड लिमिट होगा। और अगेन ये 8 मार्क्स का होगा। +1 में ये भी बच्चों 6 मार्क्स का शायद हुआ करता था, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी 2 मार्क्स का एज है आपको। सो इसीलिए मैं ये कह रहा था
ये बड़ा बिग बोनस है जो आपका सेक्शन बी है। स्टूडेंट्स, मैं क्यों आपको ये कह रहा हूँ कि बिग बोनस आपके लिए है। एक्चुअली इन +1 क्लास लगभग सिमिलर क्वेश्चंस थे। रिपोर्टिंग आपका वही लगभग उसी तरह की रिपोर्टिंग रहेगी, लेकिन +1 क्लास में वो 4 मार्क्स की थी, यहाँ पे वो 8 नंबर की मिलेगी। जो 6 मार्क्स का लेटर था वो यहाँ पे 8 मार्क्स का होगा। जो आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन थी वहाँ पे वो 6 नंबर की थी, वो 8 नंबर की हो जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे अपॉर्चुनिटी ये है कि वही लगभग क्वेश्चंस हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपको, लेकिन मार्क्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। और शॉर्ट कंपोजिशन जो है वो नई चीज़ है, मैं इसीलिए रुक के आपको ये बता रहा हूँ कि उसके लिए आप चिंता ना करें, वो हम करेंगे डिस्कस। बाकी ऐसा नया कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ाना है। ओके, कंपोजिशन लगभग वही है जो आप करते आए हो, और मोर ओवर इसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं +1 में कंपेरेटिवली। यू आर हैविंग लेसर नंबर देन इन योर +2 क्लास, सो दैट्स वाई I'm saying that it's very quite much easier to get to in +2 class than it was in +1 class. Okay, so चलिए अगली स्लाइड पे बेटा मैं आपको अब हम देखेंगे सेक्शन सी। डेफिनेटली आपका लास्ट सेक्शन है, क्योंकि आपके 3 ही सेक्शन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 विल अंडर सेक्शन सी, मार्क्स 39। सो 39 ये ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा इट यूज़ टू बी सेक्शन डी इन योर +1, तो ये टेक्स्ट से डील करता है। दो यहाँ भी आपकी 2 बुक्स हैं, एक टेक्स्ट है, एक सप्लीमेंट्री रीडर है। कौन है, क्या नाम है उनका, वो हम देखते हैं। सो सेक्शन सी विल डील विद टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ बुक्स, क्वेश्चन नंबर 7 to 12, मार्क्स 39। ओके, सो क्वेश्चंस इन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक विल बी टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू डिफरेंट लेवल्स, लिटरल, इन्फ्रेंशियल एंड इवेल्युएटिव बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। ऑफ कौन सी प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, लेट अस सी। फ्लेमिंगो है जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश रीडर टेक्स्ट बुक है, पब्लिश्ड बाय एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, एंड सेकंड वन इज़ विस्टास। प्यारे बच्चों, पता ये सप्लीमेंट्री रीडर आपका, और आपको पता है +1 में आपका एक हॉर्नबिल थी जो टेक्स्ट थी, और स्नैपशॉट थी आपकी वो सप्लीमेंट्री रीडर थी। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि जो आपकी बुक्स के नाम है आपको क्लियर हो गए होंगे। टेक्स्ट है वो फ्लेमिंगो, और जो सप्लीमेंट्री रीडर है वो विस्टास है। ओके, इसके क्वेश्चंस होंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन वाइज जो डिवीजन मार्क्स का होगा बुक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 4 मार्क्स का होगा, और ये होगा पोइट्री सेक्शन से। 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट पोस्ट, वही जो आपका +1 में था। पता है आपको पोइट्री के एक्सट्रैक्ट आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, 2 पोइम्स में से अलग अलग आएंगे, उनमें से कोई आपको एक करना है, और 4 स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, पोइट का नाम, पोइट्री का नाम, और बेसिक सी लाइन्स उसमें होती हैं। तो 4 मार्क्स के, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स के वो क्वेश्चन होते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अगेन 6 मार्क्स, ये भी पोइट्री से होता है। 3 out of 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री सेक्शन। ओके, टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, 2 into 3 6, टोटल 6 मार्क्स का होता है। 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 छोटे छोटे आंसर्स में से आपको करना है। वर्ड लिमिट भी यहाँ पे होगा शायद, हाँ यहाँ 30 वर्ड्स वर्ड लिमिट है, बहुत कम वर्ड्स होते हैं 30। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 3 into 2 6 मार्क्स के आपको मिलता है। ये पोइट्री से होगा, तो पोइट्री 4 मार्क्स का आपका 7th क्वेश्चन हो गया, और 6 मार्क्स का आपका 8th क्वेश्चन हो गया। तो टोटल मार्क्स का हो गया 6 + 4। ओके, नाउ लेट अस कम टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्स 8। बेटा ये 4 out of 5, ये भी यहाँ पे भी एक आपको ऑप्शन एक छूट रहेगी, आप एक एग्जाम्प्ट हो सकते हैं क्वेश्चन। 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं जो आपको लेसन से होंगे, टेक्स्ट से होंगे, फ्लेमिंगो से होंगे। ओके, और स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, 30 वर्ड्स लिमिट होता है इसका। सो 4 into 2 = 8। 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 30 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ओके, उसके पार्ट्स होंगे आपको 4 करने out of 5। तो फ्लेमिंगो से हैं ये, 8 मार्क्स इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स 8। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, और 1 out of 2 ये हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ये लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, जो एक ही आता है, मतलब 2 आते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। +1 में आपको पता है टेक्स्ट बुक से वैसा ही क्वेश्चन था, 2 में से कोई एक करना होता था, और वो 9 नंबर का होता था। यहाँ पर वो 8 नंबर का है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। और ये टेक्स्ट से आएगा, तो टेक्स्ट आपको मैंने नाम बता दिया। टेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर है वो फ्लेमिंगो। सो 2 वो आपको करना है। वर्ड लिमिट भी यहाँ भी दिया होगा, 100 to 150 वर्ड्स ये वर्ड लिमिट है। बड़ा क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आप जिसको कहते हैं फ्लेमिंगो से, टेक्स्ट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 5 मार्क्स का। ये भी लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन ये विस्टा से होगा। ओके, और ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल आई मीन टू से +1 में अपना स्नैपशॉट से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, वही लॉन्ग क्वेश्चन, वो यहाँ पर 5 मार्क्स का। तो 1 नंबर का थोड़ा छोटा आप समझ लीजिए, लेकिन यहाँ भी वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स है,
और क्वेश्चन वही है, थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है। ये भी 2 आते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है पूरी बुक में से, विस्टास में से, जो सप्लीमेंट्री रीडर हमारी है। सो इसके साथ स्टूडेंट्स लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टोटल मार्क्स 8 मार्क्स आते हैं टोटल। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये डील करता है विस्टास से। विस्टास में से सारे क्वेश्चन आएंगे 4 आउट ऑफ 5। आपने 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ये भी पिछले, जैसे मैं आपको पहले बीच बीच में बता रहा हूँ, 2 सेशन पहले से ही आपको ऑप्शंस मिली, तो उसमें इस क्वेश्चन को भी पहले 4 में से 4 करने थे, अब आपको एक ऑप्शन मिल गई है, तो 5 में से आप कोई 4 करते हैं। एंड ईच क्वेश्चन विल फैच यू 2 मार्क्स, सो टोटल 4 × 2 8। सो ये क्वेश्चन नंबर 12, इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये प्रेजेंटेशन, पीपी प्रेजेंटेशन? एक्चुअली थोड़ा ब्लर लाइट कर रही है कैमरे की वजह से, इसको स्क्रीन कैप्चर नहीं करती, कुछ टेक्निकल इशू। और मैंने आपको पहले कहा था टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, वो कोई बात नहीं, उसको भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, कर लेंगे। तो उतनी क्लियर नहीं रही होगी, पर अदरवाइज़ मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा। हम इसको डिटेल में लिखेंगे बाद में। बस इससे ज़्यादा +1 की चर्चा हो रही है, हम तो +2 क्लास में हैं। बेटा मैं इसीलिए वो अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि +2 में एक पॉइंट को छोड़ के, देखिए 1 या 2 पॉइंट को छोड़ के एक समरी, थोड़ा सा 3 मार्क्स का, वो आप समरी इज़ नथिंग ऑलमोस्ट, और शॉर्ट कंपोजिशन दैट्स 5 मार्क्स का शॉर्ट कंपोजिशन है। उसके अलावा हर वो चीज़ आपने की हुई है +1 में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ईजी है आपको +2 में, और आपको बेनिफिट है जो आपको लेटर राइटिंग आपको 6 मार्क्स का आपको +1 में मिलता है, वो यहाँ 8 मार्क्स का है। जो अपना रिपोर्टिंग आप वही कंटेंट वही चीज़ आप बनाते हो, 4 मार्क्स का वो आता है, यहाँ पे वो 8 नंबर का है। आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन आर्टिकल आपका वहाँ पे सेम आर्टिकल होगा, वहाँ पे आपको 6 नंबर का आता था, यहाँ पे आपको 8 नंबर का, तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। सो मैंने अब थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ दोनों का, ताकि आपको लगेगा कि क्यों इतना ईजी है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लापरवाह हो जाएं, केयरलेस हो जाएं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोरोना जो भी होगा आप ज़्यादा चिंता ना करें, आप वही चीज़ें पढ़ें आप जो +1 में। और जब हम ऐसे नहीं भी आपके पास स्कूल अगर लेट भी खुलते हैं, वक्त है अगर आपके पास, आप वही चीज़ कॉम्पोजिशन तो आप वही प्रैक्टिस करते रहिए जो आप +1 में किए होंगे। कितना फ़र्क है, ओके सिलेबस। तो ये देखिए आप +1 का +2 का सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 17 मार्क्स, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 17 मार्क्स, नोट मेकिंग कॉम्प्रिहेंशन +1 में भी +2 में भी, सेक्शन बी रिपोर्टिंग लेटर एंड योर आर्टिकल्स। सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन बी शॉर्ट कॉम्पोजिशन, एक चीज़ ही नहीं है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन को मैं मान लेता हूँ एक चीज़ नहीं है, बाकी रिपोर्टिंग लेटर आर्टिकल्स वही चीज़। यहाँ पे ये 16 मार्क्स की थी टोटल, यहाँ पे ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन को डाल के 29 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप 5 मार्क्स लेस भी कर लें शॉर्ट कॉम्पोजिशन के, तब भी ये 24 मार्क्स, वही कंटेंट जो आपको 16 मार्क्स मिलते थे, आपको पूरा सही करने पे भी 16 मार्क्स मिलते थे +1 में, यहाँ पे आपको वो 24 मार्क्स वही मिल जाएंगे, और वही रिवाइज आपको करना है। ऑलमोस्ट 5 मार्क्स भी बहुत ईजी है, वो पूरे आपको मिलने के पूरे चांस होते हैं, ओके। यहाँ पे सेक्शन सी ग्रामर, ये बिल्कुल नहीं है, इसको आप काट दें, ओके। यहाँ पे सेक्शन सी बुक्स का है, यहाँ पे बुक्स 2 बुक्स थी आपकी 42 मार्क्स, यहाँ सिमिलरली आपकी सेक्शन सी में 2 बुक्स हैं 39 मार्क्स, और दोनों बुक्स हैं, मैंने पहले कहा आपको बहुत सिंपल हैं, सिंपल स्टोरीज़ हैं, सिंपल नरेशंस हैं, इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, तो दिक्कत है कहाँ। सो ये था हमारा सिलेबस आज का। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छा लगा होगा आपको। आप कमेंट्स करेंगे, आप फीडबैक देंगे, ये तभी हमें पता लगेगा कि आप कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये तो इंट्रोडक्शंस था। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं अब टॉपिक्स पे हम अब डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सिलेबस को कवर करना शुरू करेंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें ये पता तो हो कि हमारा टारगेट क्या है, पूरे सेशन का टारगेट क्या है, तो उस टारगेट के हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। हमें ये तो पता हो कि हम कौन से पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, हम माउंटेनियरिंग चढ़ रहे हैं, हम एवरेस्ट पे जा रहे हैं, या हम K2 पे जा रहे हैं, नागा पर्वत पे जा रहे हैं। हमें पता तो हम कि पहाड़ कौन सा चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ चढ़ने में हम मना नहीं कर रहे हैं, पर टारगेट्स हमारे सामने, सिलेबस हमें क्या करना है, एक साल में 6 महीने में 4 महीने जितना टाइम मिलेगा, कितना हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या +2 है, बस ये जो सिंपल चीज़ है ये +2 है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगले ज़रूर आप फीडबैक देंगे, आप ज़रूर कमेंट्स आप करेंगे, तभी हमें आइडिया लगेगा ये सिलेबस का डिस्क्रिप्शन कैसा था। बाकी टीचिंग का प्रोसेस अगली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।